हेलो दोस्तों, मिशन पाठशाला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जय सर। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसका बेसिक हम लोग समझेंगे इस पार्ट में, और इसकी इम्पोर्टेंस लगभग क्लास 5th से ही स्टार्ट हो जाती है और हाई स्कूल तक बहुत इसका मेजर रोल है। हम लोग इसका आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिस देखते हैं। सबसे एक पहला छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 56%। क्लियर, 56% को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, और इसका मीनिंग होता है 100 में से। ठीक है, हर 100 में से कौन कितना हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे 56% लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 56 को एज इट इज़ लिखते हैं, और जो परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है, सिंबल का मीनिंग होता है 100। 100 को हम लोग कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। क्लियर, और नीचे लिखने के बाद अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन तो बदल गया, इसको मिनिमाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसको इसकी कटिंग और कर लो। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये 5 ज़ा, और भी कट कर सकते हो। ये हमारा मिनिमाइज फॉर्म में आ गया है। ठीक, इस तरह से हमारा ये जो 56% ये जो था, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल नंबर ना हो कि क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में है। तो हम लोग इसे डेसिमल को पहले कन्वर्ट करेंगे किस में? पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 1, और जितने डिजिट हैं उतना हम 0 लगा लेते हैं। इतना हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद ये परसेंटेज को हटा के हम लोग क्या करते थे, नीचे 100 लिख देते थे ना। तो 100 हम क्या करेंगे, यहीं पे 100 लिख देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट हो गया ना ये भी फ्रैक्शन में। इस तरह से हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों को हमने कैसे देखा कि इसको हम लोग कन्वर्ट हम लोगों ने फ्रैक्शन में कर लिया। ठीक, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग आते हैं डेसिमल में। ठीक है, अब परसेंटेज का एक दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया गया है 80%, है ना। 80% को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 80% को हम लोग परसेंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और हम लोग कहाँ ले जाएंगे? नीचे, है ना। हमने पहले बताया था पहले वाले कंसेप्ट में। अब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स हमें इसे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आता है, हमारा डेसिमल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 0 हैं, इट मीन्स 2 डिजिट तक हम लोग लेके जाएंगे, और पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा, मीन्स यहाँ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जितने 0 यहाँ पे होते हैं उतने डिजिट हम लोग काउंट कर लेते हैं, और पॉइंट उसके जस्ट पहले लगा देते हैं, और इस तरह से हमारा डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे 7% लिखा हुआ है। 7% को हम लोग क्या करेंगे, 7 लिखेंगे पहले, और परसेंटेज को हटा के नीचे 100 हम लोग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब इसे सिंपल से डिवाइड करेंगे मीन्स 2 0 हैं, ऊपर एक ही डिजिट है ना। एक डिजिट अगर है तो 2 0 हैं और एक डिजिट है, तो मतलब हमें 2 डिजिट लेना ही होगा, और 2 डिजिट लेंगे तभी हम लोग डेसिमल लगाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 7 लिखेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, तब जाके हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, है ना। इस तरह से हमारा डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट के पहले 0 भी लिख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर दिखने के लिए डेसिमल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 105%। इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे भी हम लोग ऐसे डिजिट को, नंबर को लिख लेंगे, और परसेंटेज को हम लोग नीचे लिख लेंगे। परसेंटेज को नीचे कन्वर्ट करेंगे हम लोग 100 में, और 100 से हम लोग फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 0 है, तो मीन्स 2 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा, और हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हमारा ये डेसिमल में कन्वर्जन हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे एज परसेंटेज, है ना। मीन्स
जो भी हमारा अब ये फ्रैक्शन में दिया गया है, अब इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग वो देखेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग जो नंबर लिखा हुआ है इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं और परसेंट में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 4 जा 100 और 4 का 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा। इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 24% आ जाएगा। तो ये परसेंट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3/8 लिखा हुआ है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन में और ये कन्वर्ट हमारा हो जाएगा। हम लोग इसको कट करेंगे, 4 टाइम्स में जाएगा, 4 2 जा ले लो और ये 25 कितना हो जाएगा, 75/2। ये कन्वर्ट हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग बना सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, परसेंटेज हमारा ये कन्वर्ट हो गया। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने कट कर लिया, 4 2 जा 8 और 4 25 से ये कट हो जाएगा और इस तरह से हमारा 25 3 जा हमारा 75 आ जाएगा और अपॉन 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/4 हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी हम लोग ऐसे कट कर लेंगे और 25 5 जा हमारा 125% में आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से हमारा ये कन्वर्ट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कन्वर्ट द रेशियो। यहाँ पे रेशियो दिया गया है और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, ये जो रेशियो हमारा दिया गया है हम इसे कैसे लिख लेंगे, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 2/5 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख लेंगे और हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में करना है, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा फ्रैक्शन में। और जैसे ही फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो अब हम लोग सिंपल सा इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, कि नहीं। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में नॉर्मली लोग मल्टीप्लाई 100 से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे कट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 40%। तो हमारा ये जो रेशियो था वो कन्वर्ट हो गया हमारा परसेंटेज में। क्लियर, सिंपल। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट में। अब ये जो परसेंटेज दिया गया है ना, इसे एक्सप्रेस करना है किसमें, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 36% लिखा है इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे और परसेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, नहीं। और जब इसे हम लोग और कट करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 से इसको काटोगे 9 बार, इसे 25 है ना। हमारा जो फ्रैक्शन में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे हम लोग फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 9/25। इस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियो में। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा फ्रैक्शन में होता है हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं परसेंटेज के आगे। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे लिखा है 7 से 1/2% ऑफ 1200 रुपीज़, है ना। मीन्स इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इतने को। ठीक है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग पहले इसे जो परसेंटेज में लिखा है इसे हम लोग थोड़ा सा सिंपल करेंगे। 7 दूनी 14, 1 15/2 परसेंट लिखा है। अभी हम परसेंटेज को ऐसे लिख देते हैं, ऑफ को हम लोग मैथ में यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, और 1200 इसे हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हम लोग अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो परसेंट था इसे हम लोग यहाँ से रिप्लेस करके क्या करते हैं, परसेंट को चेंज करते हैं। तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा परसेंटेज यहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना लिखा हुआ है, 1200, है ना। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। मीन्स 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स और हमारा आ जाएगा 15 ×
6 मीन्स 90। ठीक है, इतना परसेंट हमारा जो हमने निकाला इसका आएगा आंसर 90। क्लियर? हम लोगों ने आज 5 टॉपिक कवर किए हैं परसेंटेज में, जिसमें से हमारा क्या था, पहले परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदलना सीखा है। ठीक है, फिर परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, फिर हमारा जो फ्रैक्शन में था उसे परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया, और रेशियो को भी हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा, परसेंटेज में। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन फाइंड आउट किया है, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ और नंबर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुपीज़ में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 5 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं, और इस क्वेश्चन, इन सभी 5 टॉपिक के आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।